नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम करेंगे अपनी ग्रेड की वर्कशीट 24 जो आपके चैप्टर लाइट से है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश। बेटा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको वर्कशीट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए बेटे, एज वी ऑल नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। हम सबको पता है कि बेटा हमारे आँख के अंदर जो इमेज प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना पर। हाउएवर द इम्प्रेशन ऑफ एन image does not vanish immediately from the retina. It persists there about 1/16 of the second. बेटा जो भी हमारे रेटिना पर इमेज बनती है वो एकदम से समाप्त नहीं हो जाती है, वह 1/16 सेकेंड तक रेटिना पर बनी रहती है, ठीक है। सो इफ स्टिल इमेज ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट और फ्लैश्ड ऑन द आई at 16 or at a rate faster than 16 per second, then the eye will experience an object is moving like a movie. बेटा इसलिए अगर हमारे नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब दिखे तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की तरह चलती फिरती अनुभव होती है, ठीक है। इसको हम एक एक्टिविटी से और क्लियर कर लेते हैं बेटा। टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड विद द डायमेंशन बिटवीन द रेंज ऑफ 6 to 8 सेंटीमीटर। बेटा हमने एक कार्डबोर्ड लिया, कितनी डायमेंशन में, 6 to 8 सेंटीमीटर की डायमेंशन में हमने एक कार्डबोर्ड लिया। उसके दोनों साइड पे हमने क्या कर दिया, होल कर दिया बेटा, उसमें से स्ट्रिंग। Make the two holes on the right and the left side of the cardboard and insert the string passing through these holes. हमने बेटा उनमें से एक तरीके से इस तरीके से स्ट्रिंग को पास के धागे को उनमें पिरोया, ठीक है। हमने 6 से 8 सेंटीमीटर की भुजा वाला गत्ता लिया, उसमें बेटा दोनों विपरीत भुजा पर हमने क्या कर दिए, छेद कर दिया और उनमें से हमने फिर धागे को पिरोया। बेटा एक गत्ते के एक उस पे सिरे पे हमने पिंचा चिपका दिया, दूसरे पे बर्ड चिपका दिया, ठीक है। अब जब हम इसको और हमने उसको क्या किया बेटा, होल्ड द स्ट्रिंग बिफोर बोथ फ्रॉम बोथ द साइड एंड फिल द स्ट्रिंग। हमने बेटा जो धागा है उसको अच्छे से पकड़ा और मरोड़ा, ठीक है, ताकि उसमें ऐंठन आ जाए। और जैसे ही बेटा धागे के दोनों सिरों को खींचा तो धागे की ऐंठन क्या हो जाती है, खुल जाती है, जिससे कि जो गत्ता है वो तेजी से घूमने लगता है और हमें ऐसा लगता है कि पक्षी जो है वो पिंजरे के अंदर है, ठीक है। इस तरीके से बेटा आपका इवन जो आप मूवी देखते हैं वो भी वर्क करता है। डू यू नो द सेम फिनोमेना हैपन व्हाइल वी वॉच द मूवी क्लिप फ्रॉम वेयर मोर देन 24 इमेज आर clipped for a particular order in 1 second. This confuses the eyes to believe that we are watching a movie. देखिए बेटा, जो आप मूवी देखते हैं, चलचित्र या मूवी को देख पाते हैं, वो कैसे देख पाते हैं, दरअसल मूवी में 1 सेकंड में 24 से भी अधिक चित्रों को निश्चित क्रम में परिवर्तित करते हुए दिखाया जाता है, ठीक है। इससे हमारी आंखों को क्या हो जाता है, धोखा हो जाता है कि हम क्या देख रहे हैं, हम वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। आई केयर क्या बेटा, आई जो है वो हमारी बहुत ही प्रीशियस है, ठीक है। वी शुड नॉट, आई केयर मतलब हमें अपनी आंखों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। वी शुड नॉट स्टडी इन वेरी लो और वेरी ब्राइट लाइट, इट मे कॉजेज आई और हेडेक। बेटा हमें बहुत ज़्यादा लाइट में और बहुत ज़्यादा अंधेरे में नहीं पड़ना चाहिए, इससे हमारी आंखों में और सर में दर्द हो सकता है। रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ द आई शुड बी डन। इफ़ द डॉक्टर एडवाइजेस टू यूज द ग्लासेस वन शुड डू द सेम। बेटा हमें डॉक्टर के पास रेगुलर आई चेकअप के लिए जाना चाहिए, और अगर डॉक्टर सलाह कर देते हैं हमें चश्मा पहनने के लिए तो हमें चश्मा पहनना चाहिए अपनी आंखों के नंबर के अकॉर्डिंग। डू नॉट लुक डायरेक्टली इनटू द सन, फ्लैश लाइट, लेजर लाइट, इट कैन डैमेज द रेटिना। हमें बेटा सूर्य को, टॉर्च को, लेजर लाइट को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, ये हमारे रेटिना को नुकसान पहुंचा सकता है। Do not look directly at the sun, flashlight, laser light, it may damage the retina. We should not rub the eyes. If any dust particles fall into the eyes, then the eye should be washed with a clean water. बेटा अगर हमारी आई में कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह या कुछ भी चला जाता है तो उसको हमें रब नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें
नॉर्मल वाटर से, नॉर्मल पानी से आँख को वॉश करना चाहिए। वॉश योर आई विद द क्लीन वाटर एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स अ डे। बेटा दिन में 3-4 बार हमें अपनी आँख को वैसे ही नॉर्मल पानी के साथ धोना चाहिए, नॉर्मल और साफ पानी के साथ, ठीक है। कीप द बुक एट अ नॉर्मल डिस्टेंस वाइल रीडिंग, इट केप्ट टू क्लोज और फार अवे, आई डैमेज कैन अकर। बेटा हमें अपनी बुक को नॉर्मल डिस्टेंस पे रखना चाहिए पढ़ते हुए, ठीक है। ना बहुत ज़्यादा दूर रखना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पास रखना चाहिए। ये हमारी आई को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। विटामिन ए डेफिशिएंसी कैन कॉज अ डिजीज़ कॉल नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है वो हमारी आई को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। सो कंज्यूम विटामिन ए रिच फूड लाइक रॉ कैरेट, कैबेज और ग्रीन वेजिटेबल इन दी मैक्सिमम क्वांटिटी। सो बेटा हमें कैरेट को, कैबेज को, ग्रीन वेजिटेबल्स को मैक्सिमम क्वांटिटी में खाना चाहिए, ठीक है। मतलब हमें विटामिन ए रिच डाइट लेनी चाहिए, ठीक है, ताकि बीमारी ना हो सके। मतलब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी। और हमें अपने खाने में बेटा विटामिन ए वाली चीज़ें जैसे गाजर, गोभी, हरी सब्जियाँ, ठीक है, इन सब का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। इवन बच्चे कॉड लिवर ऑयल जो है, दही, पनीर, मक्खन, आम, पपीता, इन सब में विटामिन ए बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ होता है विटामिन ए, कॉड लिवर ऑयल, मिल्क, योगर्ट, चीज़, बटर, फ्रूट्स, मैंगो एंड पपाया। एक्सरसाइज, बेटा एक्सरसाइज देख लेते हैं। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑन विच पार्ट ऑफ द आई, रेटिना, ठीक है। जो हमारा बेटा आई का, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है, क्या आंसर लिखेंगे इसका, रेटिना, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सेकंड देखिए, हाउ लॉन्ग डज द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट ऑन द रेटिना। इसका आंसर बेटा आप लिखेंगे, द इम्प्रेशन ऑफ एन आई इमेज to retain it persists 1 to 6 seconds. This is the answer of your second question. हिंदी में रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव कितने समय तक रहता है बेटा, ये इसका आंसर है। थर्ड देखिए बेटा, हाउ वी आर एबल टू वॉच मूवी, हम चलचित्र की मूवी कैसे देख पाते हैं, ये रहा बच्चे इसका आंसर। वी वॉच द मूवी क्लिप वेयर मोर देन, बच्चे ये इसका आंसर है, ठीक है, आंसर नंबर थर्ड। फोर देखिए, नेम द डिजीज विच कॉजेज विटामिन ए डेफिशिएंसी। बेटा आप क्या लिखेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, रतौंधी, ठीक है। कौन सी डिजीज लिखोगे, रतौंधी, ठीक है बेटा। और टू अवॉइड दिस विच फूड शुड बी यूज एज मच एज पॉसिबल, ये बेटा आप लिखेंगे, we have to consume vitamin A rich food like all this, okay. This is the answer of your fourth question कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी, और हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है, अपने भोज्य पदार्थों में क्या किन किन चीज़ों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। पाँचवा फिफ्थ देखिए बेटा, हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर आई, राइट द 4 पॉइंट। बेटा आप इनमें से कोई भी 4 पॉइंट लिख सकते हैं। दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन कि नेत्रों की देखभाल के लिए कोई भी 4 मुख्य बातें बताइए, आप इसमें से इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी बेटा आज की आपकी वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स बच्चे।